Welcome back, investors and traders. Today we are going to look at the quarter two results of Aptus Value Housing Finance Limited. This particular finance company is into affordable housing finance, majorly into affordable housing to tier 3, tier 4 cities, and they have also started giving business loans. Okay, so let us first look at Aptus values. What is the market cap and what is the price action? Because I have a detailed video on Aptus, value housing finance. You can check that video for detailed financials of the company. So Aptus Value Housing Finance Limited is company having a market cap of 17,066 crores, and the current price is 341 rupees. Okay, and the stock P is around 25, ROC is 14.7, ROE is 17.2. And if you see the price performance, over the last few days, on the 6 months basis, the Aptus वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक 389 तक गया था और अभी वो 340.90 पे है. तो अभी कंपेयर टू अदर NBFCs, Aptus वैल्यू का स्टॉक प्राइस इज प्रिटी रेजिलियंट in the fall that we saw in the Nifty as well as in the banks like IndusInd Bank faced a lot of pressures. Asset quality deteriorated of IndusInd Bank. IDFC First Bank asset quality also was weak because they had an exposure to the microfinance sector. So whereas Aptus Value Housing Finance is not into microfinance, but they are giving loans to villagers, small farmers into the affordable housing finance category. So इसमें कुछ ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं एप्टस वैल्यू के क्वार्टर टू रिजल्ट के बाद. the price is pretty steady now. So let us look at how the quarter 2 has been. So let us see the snapshot of September 2024. Mind you, this quarter of July to September was marked by torrential rains in the southern India. Plus there was previous quarter there were elections and there was a heat wave. And so in this backdrop, we have seen that many banks face a lot of issues in asset quality. However, if you see Aptus value, their assets under management are plus 27% increase. Disbursements are plus 39% QOQ. So ये बहुत बढ़िया नंबर है. डिसबर्समेंट्स जो देखोगे उसका तो 39% का ग्रोथ आया है. तो एक्सीलेंट नंबर्स गिवन बाय एप्टस. उसके बाद में देखोगे तो निम्स देखोगे तो 13.02%. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6% क्यूओक्यू इंक्रीज हुआ है और 22% वाई बढ़ा है. तो ये भी अच्छा फिगर है. ऑपेक्स टू एसेट्स इज थोड़ा बहुत ठीक है. रिटर्न ऑन एसेट इज 7.77, विच इज वेरी गुड. रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो एक्सीलेंट, इम्प्रूव 17% टू 18.3%. अभी इसमें ऐसा है कि ये सब स्टॉक्स में ये जो शेयर प्राइस मूवमेंट होता है, तो दिस शेयर प्राइस मूवमेंट हैपन्स ऑन लॉट ऑफ पैरामीटर. जैसे मतलब हाउ मार्केट व्यूज द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ एप्टस एंड और उसमें ऐसा होता है कि बाकी लोगों के रिजल्ट्स कैसे, बाकी कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसके बेस पे बहुत क्रिटिकल एनालिसिस होता है मार्केट में. और क्रिटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि पहले तो उन लोग देखते हैं कि डिसबर्समेंट कैसे हो रहे हैं. मतलब डिसबर्समेंट तो कुछ इशू नहीं है, तो इसमें डिसबर्समेंट तो इन्होंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है. एप्टस वैल्यू 39% क्यूओक्यू बढ़े, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोविजंस कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं. नेट प्रॉफिट बढ़ा है 6% क्यूओक्यू, तो प्रोविजंस का ज़्यादा कुछ इशू नहीं है. रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है, दिस इज पॉजिटिव. सो इसको दिस इज अ थम्स अप फॉर एप्टस. अभी तक तो डिसबर्समेंट अच्छे है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है. लेकिन मार्केट में कैसा है कि सिर्फ डिसबर्समेंट नहीं देखते. मार्केट में ऐसे होता है कि बहुत दे लुक एट इट इन अ वेरी क्लोजली कि इनका एसेट क्वालिटी कैसे है. तो एसेट क्वालिटी के ऊपर मार्केट विल एनालाइज दिस स्टॉक. तो अभी ऐसे होता है कि मार्केट में एवरी पैरामीटर मार्केट विल स्क्रूटिनाइज एवरी पैरामीटर. कोई भी कंपनी का जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो हर पैरामीटर पे मार्केट में स्क्रूटिनी होता है और कैसे पैरामीटर इंप्रूव हुआ है, कैसे इंप्रूव हुआ है या डिटेरियोरेट हुआ है. तो ये जो फाइनेंस कंपनीज में एसेट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एसेट क्वालिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए यहाँ पे है परसेंट. देन यू हैव ग्रॉस एनपीए में लास्ट क्वार्टर में 1.19% का ग्रॉस एनपीए था, जो क्वार्टर 1 में 1.3 से परसेंट हो गया, और अभी जो सेकंड क्वार्टर में 1.25% हुआ है. तो ग्रॉस एनपीए जो फिगर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्टॉक मार्केट में. जब भी नंबर्स आप देख रहे हो कोई भी फाइनेंस कंपनी के, तो ये अगर बढ़ता है, समझो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एप्टस में क्या हुआ है कि 1.19 से 1.25% तक गया है क्या आपका ग्रॉस एनपीए.
तो इसमें ऐसा है कि मार्केट में ना कोई भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट रहता है या मार्केट व्यू करता है तो इनको ऐसा लग रहा है कि ग्रॉस एनपीए बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक्स की जो एनपीए अगर बढ़ने लगे तो इट्स अ कंसर्न फॉर द स्टॉक। तो इसमें एनपीएस का स्लाइड इंक्रीज है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, आप देख सकते हो 1.19 से 1.25% गए, तो स्लाइड इंक्रीज इन ग्रॉस एनपीएस। सो इसमें ऐसा है कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो एकदम सब पैरामीटर्स में अगर 100% स्कोर करेगा तो ही मार्केट में ऊपर जाएगा कोई भी स्टॉक। लेकिन थोड़ा भी अगर कहीं पर भी थोड़ा भी अंडर परफॉर्मेंस या थोड़ा भी अगर कंसर्न दिखता है तो मार्केट रुकेगा अगले क्वार्टर के रिजल्ट के लिए तक, कि इसमें अगर एनपीएस बढ़ने वाला है कि एनपीएस स्टडी हो गया है, एनपीएस कम होने वाला है, तो ये सब कंसर्न ये सब एनबीएफसी में रहता है, ये फाइनेंस कंपनी में। लेकिन एप्टस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, सो दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंडली आप देखोगे तो डिसबर्समेंट हैव गॉन अप, आप देखोगे 935 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है फ्रॉम 745, तो डिसबर्समेंट तो बढ़िया हुआ है, अफोर्डेबल हाउसिंग में इन लोग का कारोबार है तो डिसबर्समेंट बढ़िया है, एयूएम इंक्रीज हुआ है, एएम आल्सो इज इंक्रीज प्रीटी गुड, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरओए देखोगे तो 7.77% है सेकंड क्वार्टर में, तो ये भी कुछ इशू नहीं है। 182 का पैट है क्रोस का, तो इसमें भी कोई इशू नहीं क्योंकि पैट भी बढ़ा है, और आरओई देखोगे तो आरओई भी इंक्रीजिंग है। तो ये सभी पैरामीटर्स में एप्टस वैल्यू का पॉजिटिव है सब। सिर्फ जीएनपीए आप देखोगे तो ग्रॉस एनपीए जो है थोड़ा बड़ा है, स्लाइट इंक्रीज, तो एक ही है बस कंसर्न है, बाकी ज्यादा कुछ बड़ा कंसर्न नहीं है। बट अदरवाइज अदर पैरामीटर्स एप्टस वैल्यू हैज स्कोर्ड वेरी वेल। इवन ऑन हाफ ईयरली बेसिस आप देखोगे तो ग्रॉस एनपीए 1.19 से 1.25 हुआ है। सो ये आपको कोई भी बैंक्स का रिजल्ट या कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का रिजल्ट देखना है तो आपको पहले डिसबर्समेंट देखना है, फिर एयूएम ग्रोथ देखनी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बड़ा है वो देखना है, रिटर्न ऑन एसेट्स कितने हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है कि नहीं। अगर ये सब चीज बढ़ रहा है तो आपको इसमें तो आप इनको फुल मार्क्स दे सकते हो एप्टस वैल्यू को। सिर्फ ग्रॉस एनपीए थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो देखो आप 1.19 से 1.25 फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ FY25। सिर्फ ये एक ही पैरामीटर है जहां पे थोड़ा बहुत कंसर्न आया है, बट इट इज नॉट अ बिग कंसर्न बिकॉज अदर पैरामीटर्स में दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल। लेकिन ये पर्टिकुलर जीएनपीए में थोड़ा बहुत उनका इंक्रीज हुआ है, तो ये एक ही एक पैरामीटर है जिसमें इन लोग का थोड़ा क्वालिटी थोड़ा एसेट क्वालिटी थोड़ा ये हुआ है। बट कंसिस्टेंट स्प्रेड्स में देखते हो तो इनका 17.37 का आप देखोगे तो यील्ड है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखो तो 8.66 है, तो ये भी थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ इशू नहीं। और स्प्रेड देखोगे तो ये इसके बीच में ये आपका स्प्रेड आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो Q2 में 17.38 है, ये भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा यील्ड। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखो तो 8.64 से 8.68 ज्यादा बड़ा नहीं है। और स्प्रेड भी काफी कंसिस्टेंट है, 8.71 का स्प्रेड है, 8.9, 8.73, 8.71 इन द FY25 फर्स्ट हाफ। और सेकंड क्वार्टर में आप देखोगे तो 8.7% है स्प्रेड। तो आपको ये बैंक ये जो एनबीएफसी में आपको यही देखना है कि स्प्रेड मेंटेन हो रहा है कि नहीं इसका एनबीएफसी का, अगर उसका एसेट क्वालिटी कैसा है वो देखना है, डिसबर्समेंट अच्छे हुए हैं और आपका एयूएम ग्रोथ हुआ है, तो ये सब चीज में एप्टस वैल्यू ने अच्छा स्कोर किया है। तो दिस इज व्हाट इज दी Q2 परफॉर्मेंस ऑफ एप्टस हाउसिंग। आरओए का देखेंगे तो आरओए भी आप देखोगे तो 7.77% है, ये भी स्टेडी है, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। एसेट क्वालिटी का स्लाइड देखोगे तो ये तो मैं अभी ऑलरेडी बता दिया आपको कि 1.25% का जो थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए बढ़ा है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। नेट एनपीए आप देखोगे तो नेट एनपीए 0.94 है परसेंट, तो ये लास्ट क्वार्टर में आप देखो तो 0.89 था और अभी 0.94% हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो थोड़ा डिक्रीज भी हुआ है। तो ये आपको कोई भी एनबीएफसी में एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखना है। और कलेक्शन इफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार आपने लोन दे दिया लेकिन उसमें आपको हर इंस्टॉलमेंट्स में इनका जो पैसा वापस आने वाला है, तो इसका कलेक्शन इफिशिएंसी का 99.28% है सेकंड क्वार्टर में, तो ये बहुत बढ़िया है। और 30-day डीपीडी आप देखोगे परसेंट तो 6.23% है, सो दिस इज ऑल्सो ओके। तो अभी ये सब एनबीएफसी में ये सब चीज आपको देख के ही अगर आप बोलोगे कि एप्टस वैल्यू का इतना रिजल्ट अच्छा है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बड़ा है, आपका डिसबर्समेंट बड़ा है, बट स्टॉक प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका एक ही रीजन है कि स्टॉक प्राइस बढ़ने के लिए मार्केट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे समझो कोई भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस में, तो वो हिसाब से ही मार्केट में उसको विदाउट एनी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी वन पैरामीटर ऑल्सो मार्केट में थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस विल हॉल्ट
it will it will be steady for at some time, till you come to know that in the next quarter, if their disbursements are equally going up and if their net NPAs and gross NPAs, okay, they reduce in the next quarter, which is the October to December quarter, then after that there will be some price movement in the stock. बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. आप जब आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी कंपनी में, तो आपको सिर्फ कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना है और आपको उनका परफॉर्मेंस कैसे हुए उस पर ही फोकस करना है. स्टॉक प्राइस मूवमेंट जो है ना, इट इज जस्ट एन एंड रिजल्ट. एज लॉन्ग एज आपके जो पैरामीटर्स है वो अगर अच्छे आएंगे कंटिन्यूस बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो स्टॉक प्राइस तो अपने आप बढ़ेगा, कम होगा, जो भी है वो मार्केट में होते रहेगा. लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड on the business model of particular company, then there is no problem. So consolidated statement of profit and loss, if if we see here, second quarter में for FY25 405 crores is your interest income as compared to the first quarter में 381 crores था. और तो उसके कंपैरिजन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है. फी एंड अदर इनकम 24 करोड़ से 30 करोड़ हुआ है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 128 हुआ है. सो टोटल नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट फिगर 285 से 308 हुआ है. तो ये बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है. फुल ईयर का तो आप देख सकते हो बढ़ा ही है. और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, प्रोविजंस राइट ऑफ ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए. तो यहाँ पे तो इन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखोगे तो इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर. प्रोविजन फॉर टैक्स देखोगे और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 172 का 182 करोड़ हुआ है. तो ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऐसा कोई निगेटिव दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है ना. तो ओवरऑल आप देखोगे तो रिजल्ट्स आर इन लाइन एंड रिजल्ट्स आर वेरी एक्सीलेंट. और अगर आप एक्सीडेंट देखोगे मार्केट में, जैसे इंडसइंड बैंक क्रैश हुआ 20%, IDFC बैंक क्रैश हुआ, माइक्रो फाइनेंस पे एक्सपोजर था दोनों का, वहाँ पे क्रैश हुआ. कोटक महिंद्रा बैंक का भी वही प्रॉब्लम हुआ, माइक्रो फाइनेंस का बुक में एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेशन हुआ है. कंपेयर टू दैट एप्टस वैल्यू का परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट. आप देखोगे 5 स्टार बिजनेस का भी शेयर क्रैश हो गया है, क्योंकि उसमें भी देर आर इश्यूज दैट मार्केट हैज ऑब्जर्व. बट एज लॉन्ग एज the key parameters are coming positive, as long as your NIMs are steady and they are increasing, asset quality ज़्यादा deteriorate नहीं हो रही है, तो वो केस में आपको then you can say that, or you can mark that particular NBFC or that finance company is right on on top of their business. collection efficiency 99% है. तो ओवरऑल एप्टस वैल्यू का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी गुड एक्सीलेंट रिजल्ट है. कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पर्टिकुलर कंपनी में एज ऑफ नाउ. एज लुकिंग एट द क्वार्टर 2 रिजल्ट्स में कोई इशू नहीं लग रहा है. एनपीए का थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, बट दैट इज नॉर्मल बिकॉज ये तो बिजनेस है. थोड़ा बहुत कभी कोई क्वार्टर में कम होता है, कोई क्वार्टर में अगर इंक्रीज होता है. तो आपको ये सब चीज देखना है कि कोई भी जब आप व्हेन यू आर डूइंग सम एनालिसिस ऑन सच कंपनीज, इसमें एसेट क्वालिटी और आपको देखना है. तो अगर आपको लगेगा कि स्टॉक प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो स्टॉक प्राइस क्रैश भी नहीं हो रहा है, बिकॉज ये सब क्वार्टरली रिजल्ट के बाद बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक प्राइस क्रैश हुए हैं बिकॉज देयर वेर लॉट ऑफ एक्सीडेंट. ये केस में एप्टस वैल्यू के केस में देयर वाज नो सच एक्सीडेंट एंड द रिजल्ट्स वेर क्वाइट गुड इन लाइन and they are into affordable housing finance category and the results were pretty good. I hope you like the video. If you like the video, kindly click on the like button. Thank you.